सोचिए आपको एक 3D गेम बनाना है जहां आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है, लाइट्स को चेंज करना है और कैमरा रोटेट करना है। लेकिन एक सवाल आता है, कंप्यूटर इन सब चीज़ों को समझता कैसे है? तो आंसर सिंपल है, स्केलर, वेक्टर्स और मैट्रिक्स की हेल्प से। ये लीनियर अलजेब्रा के 3 सुपर हीरोज़ हैं जिन पे पूरी AI, ग्राफिक्स और डेटा साइंस की नींव खड़ी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इनकी पावर को समझते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हीरो स्केलर की। स्केलर एक सिंगल नंबर होता है जैसे 5, -2.3 या 27 डिग्री सेल्सियस, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। सिंपल वर्ड्स में स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू होता है और इसे हम कुछ इस तरह लिखते हैं। फिर आता है वेक्टर। वेक्टर एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, जैसे ये सिर्फ नंबर लिस्ट नहीं है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाता है। फिजिक्स में वेलोसिटी, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट सब वेक्टर्स होते हैं और इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। और थर्ड हीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ग्रिड नंबर होती है, जैसे यानी रो और कॉलम्स में अरेंज डेटा, जो कंप्यूटर के लिए एक 2D इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है और इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सोचिए स्केलर एक ब्रिक है, वेक्टर कई ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ एक लाइन और कई वेक्टर्स से मिलकर एक वॉल यानी मैट्रिक्स बन जाती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब आप एक 3D ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं, वो काम एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या वेलोसिटी बतानी होती है, वो एक वेक्टर करता है। यानी ये तीनों लीनियर अलजेब्रा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए अब समझते हैं वेक्टर्स और मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस। फर्स्ट, वेक्टर एडिशंस। मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर u एंड वेक्टर v। अब इन दोनों को ऐड करने का रूल सिंपल है। ग्राफिकली ये टिप टू टेल रूल फॉलो करते हैं। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मान लीजिए एक स्केलर है c और एक वेक्टर है v, तो c टाइम्स v इक्वल्स टू, यानी जब हम एक स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर स्ट्रेच या श्रिंक होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम होता रहता है। डॉट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, जो वेक्टर्स के बीच एंगल और सिमिलरिटी बताता है। ये बताता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है। अगर एंगल छोटा है तो अलाइनमेंट ज़्यादा है, मतलब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं थोड़ा एडवांस ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है जिसका साइज m/n और एक मैट्रिक्स B है जिसका साइज n/p। जब हम n और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट एक m/p मैट्रिक्स होता है। इस रिजल्ट के हर एलिमेंट को बनाने के लिए A की एक रो और B के एक कॉलम को लिया जाता है और उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन रूल। अब जब आप लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस पर काम कर रहे हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स का ध्यान रखना जरूरी है। स्केलर को वेक्टर में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, यानी एक सिंगल नंबर और एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, इन दोनों को ऐड करना मैथमेटिकली वैलिड नहीं है। अगर आप 3 और एक लिस्ट को ऐड करते हैं तो वो एक इनवैलिड ऑपरेशंस होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लिखते हैं 1,2 की एक प्लस 3,4 की एक लिस्ट, तो आंसर होगा 4,6, क्योंकि वेक्टर एडिशंस तभी होती है जब दोनों वेक्टर्स सेम साइज के हों। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब A टाइम्स B और B टाइम्स A दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता। डेट मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। वेक्टर के कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड अलग चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स इंडिविजुअल डायरेक्शन को दिखाता है, जबकि मैग्नीट्यूड पूरे वेक्टर की लेंथ बताता है। जैसे वेक्टर v इक्वल्स टू 3,4, तो कंपोनेंट हैं 3 और 4, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा √3² + 4² इक्वल्स टू 5। डायमेंशंस का मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेक्टर या मैट्रिक्स की साइज़ अलग अलग रखते हैं तो ऑपरेशन इनवैलिड होता है। जैसे एक 2 क्रॉस
3 मैट्रिक्स को 3x2 के अलावा किसी और साइज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी आप लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस करें, इनके रूल्स याद रखें, क्योंकि एक छोटी सी डायमेंशन मिस्टेक भी आपके पूरे कैलकुलेशन को गलत कर सकती हैं। अब देखते हैं स्केलर, वेक्टर और मैट्रिक्स रियल वर्ल्ड में कैसे काम आते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, जब आप एक 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट या स्केल करते हैं, वो काम एक्चुअली एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करता है। रोबोटिक्स, रोबोट्स जब मूव करते हैं या किसी पोजीशन पे रीच करते हैं तो उनके मोशन और कंट्रोल सिस्टम वेक्टर्स और मैट्रिक्स से ही चलते हैं। मशीन लर्निंग, AI मॉडल्स जब डेटा प्रोसेस करते हैं तो वो डेटा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। फिजिक्स, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब प्योर वेक्टर्स होते हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इकोनॉमिक्स, इवन प्राइस और डिमांड जैसे डेटा सेट भी मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहां हर रो एक प्रोडक्ट और हर कॉलम एक टाइम पीरियड होता है। यानी हर डिजिटल और फिजिकल सिस्टम इन्हीं पे चलता है। लीनियर अलजेब्रा के ये 3 सुपर हीरोज स्केलर, वेक्टर और मैट्रिक्स सिर्फ मैथ्स के सिंबल नहीं बल्कि AI कंप्यूटर के फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं। अगली वीडियो में हम मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। इस कोर्स के बारे में अगर आपके पास कोई सजेशन, आइडिया या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक से ही ये सीरीज़ और बेहतर बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम मिलकर इस मैथमेटिकल कहानी को और आगे बढ़ा सकें।